इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। यह भाषा दुनिया भर के लोगों को जोड़ती है और एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। इससे बहुत सारे मौके मिलते हैं, चाहे वह नौकरी के अवसर हो, व्यापारिक नेटवर्किंग हो या फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना हो। इंग्लिश का ज्ञान आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। इंडियंस के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। यह न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे देश को जोड़ता है, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम करती है, जिससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। इससे हम दुनिया से जुड़ सकते हैं। तकनीक के माध्यम से हम अपने प्रियजनों से दूर रहकर भी जुड़े रह सकते हैं और वैश्विक समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। इंग्लिश सीखना एक सफर है। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसमें समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन सही गाइडेंस से कोई भी इसे सीख सकता है। एक अच्छा शिक्षक या मेंटर आपके सफर को आसान बना सकता है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। यह गाइड हिंदी बोलने वालों को इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपनी मातृभाषा से इंग्लिश में स्विच करना चाहते हैं। यह प्रैक्टिकल सलाह और एक्सरसाइज देता है। इन अभ्यासों के माध्यम से आप अपनी भाषा कौशल को सुधार सकते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। हर चैप्टर इंग्लिश के जरूरी पहलुओं पर फोकस करता है, चाहे वह ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो या प्रोनाउंसिएशन। हर पहलू को विस्तार से समझाया गया है। आप ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। यह आपको भाषा की बारीकियों को समझने और सही उच्चारण करने में मदद करेगा। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके भी सीखेंगे। सार्वजनिक बोलने और प्रस्तुतियों के माध्यम से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस करना न भूलें। नियमित अभ्यास से ही आप अपनी भाषा कौशल को सुधार सकते हैं और उसमें जाएंगे। गलतियां करने से डरो मत। ये सीखने के प्रोसेस का हिस्सा है। हर गलती से आप कुछ नया सीखते हैं और अपने कौशल को सुधारते हैं। ये सीखने के प्रोसेस का हिस्सा है। सकारात्मक प्रतिक्रिया और सुधार के माध्यम से आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। चैलेंज को स्वीकार करो और सफर का आनंद लो। यह यात्रा न केवल आपको एक नई भाषा सिखाएगी, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देगी। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक मजबूत नींव की जरूरत है। इसका मतलब है बेसिक्स को समझना, ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर रूल्स देता है। यह आपको सही तरीके से वाक्य बनाने में मदद करता है। सिंपल टेंसेस से शुरू करें, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सवाल और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सीखें। वोकैबुलरी लैंग्वेज की बिल्डिंग ब्लॉक है। आपको जितने ज्यादा शब्द पता होंगे, आप उतना ही बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे। रोज बोले जाने वाले शब्द और फ्रेजेस सीखने पर फोकस करें। फ्लैश कार्ड्स, डिक्शनरी और वोकैबुलरी एप्स का इस्तेमाल करें। समझे जाने के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। इंग्लिश के साउंड्स पर ध्यान दें। अच्छी वोकैबुलरी बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। यह ईंट से ईंट जोड़कर घर बनाने जैसा है। आप जितने ज्यादा शब्द सीखेंगे, आप इंग्लिश में उतने ही फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनेंगे। नए शब्द सीखने का एक असरदार तरीका है इंग्लिश किताबें पढ़ना। सिंपल स्टोरीज या ऐसे नॉवेल्स से शुरू करें जो आपकी रुचि के हों। पढ़ते समय जो शब्द न समझ आए, उन्हें लिख लें और उनका मतलब देखें। इंग्लिश मूवीज और टीवी शोज देखना भी अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का एक मजेदार तरीका है। डायलॉग्स पर ध्यान दें और यह समझने की कोशिश करें कि शब्दों का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जा रहा है। अच्छे से बात करने के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। बहुत से इंडियन स्पीकर्स के लिए इंग्लिश के कुछ साउंड्स मुश्किल हो सकते हैं। एक आम मुद्दा है वी और डब्ल्यू साउंड्स में अंतर। इन साउंड्स में अंतर करने के लिए वेरी और वेरी जैसे शब्दों को बोलने का अभ्यास करें। एक और चुनौती है डी सी साउंड्स का उच्चारण, जैसे थिंक और दिस में। सही साउंड निकालने के लिए अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच रखने का अभ्यास करें। स्ट्रेस और इंटोनेशन भी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ध्यान दें कि नेटिव स्पीकर्स कुछ सिलेबल्स पर कैसे जोर देते हैं और वाक्यों में बढ़ते या घटते स्वर का उपयोग कैसे करते हैं। सेक्शन 5,
चैप्टर 4 आत्मविश्वास के साथ बोलना, झिझक दूर करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। किसी भी भाषा को बोलते समय आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और इंग्लिश भी इसमें अलग नहीं है। आत्मविश्वास के साथ बोलने से न केवल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, बल्कि यह आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को भी निखारता है। गलतियां कर जो भी सीख रहे हों। करीब ले जाता है। सेक्शन 6 चैप्टर 5 फ्लुएंसी की बाधाओं को दूर करना, आसान बातचीत के लिए स्ट्रैटेजीज। इंग्लिश या किसी भी भाषा में फ्लुएंसी लगातार अभ्यास और एक्सपोजर से आती है। यह आपके विचारों को आसानी से और बिना किसी परेशानी के व्यक्त करने में सक्षम होने के बारे में है। फ्लुएंसी को बेहतर बनाने की एक असरदार रणनीति है फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स के साथ नियमित रूप से बातचीत करना। चर्चाओं में भाग लेने और स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछने से न घबराएं। एक और मददगार तकनीक है शैडोइंग, जहां आप इंग्लिश में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं और स्पीकर के उच्चारण, इंटोनेशन और गति की नकल करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 7 चैप्टर 6 अभ्यास की शक्ति, इंग्लिश को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने की नींव अभ्यास है और इंग्लिश सीखना इससे अलग नहीं है। आप इंग्लिश को अपनी दिनचर्या में जितना ज्यादा शामिल करेंगे, आप उतनी ही तेजी से प्रगति करेंगे। रोजाना इंग्लिश अखबार, पत्रिकाएं या ऑनलाइन लेख पढ़ने की आदत बनाएं। ये न केवल आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाएगा, बल्कि आपको करंट अफेयर्स से भी अवगत कराएगा। अपने आवागमन के दौरान या घरेलू काम करते समय इंग्लिश पॉडकास्ट या संगीत सुने। यह पैसिव एक्सपोजर आपको उच्चारण और वाक्य संरचनाओं को आंतरिक रूप से समझने में मदद करेगा। सेक्शन 8 चैप्टर 7 गलतियों के डर पर काबू पाना, गलतियों को सीखने के पत्थर के रूप में अपनाना। गलतियां करना किसी भी नई भाषा को सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है। गलतियों से डरने के बजाय उन्हें सीखने के मूल्यवान अवसरों के रूप में अपनाएं। हर बार जब आप कोई गलती करते हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि यह क्यों हुई और इसे कैसे सुधारा जाए। शिक्षकों, ट्यूटर्स या फ्लुएंट स्पीकर्स से मदद मांगने से न हिचकिचाएं। याद रखें कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी कभी-कभी व्याकरण की गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और निरंतर सुधार के लिए प्रयास करें। सेक्शन 9 चैप्टर 8 प्रतिक्रिया और समर्थन की मांग करना, मार्गदर्शन का महत्व। एक सपोर्ट सिस्टम होना और अपनी प्रगति पर प्रतिक्रिया लेना आपकी इंग्लिश सीखने की यात्रा को तेजी से बढ़ा सकता है। एक लैंग्वेज पार्टनर या ट्यूटर ढूंढें जो रचनात्मक आलोचना प्रदान कर सके और आपको सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सके। प्रश्न पूछने और व्याकरण के नियमों, शब्दावली के उपयोग या उच्चारण पर स्पष्टीकरण लेने से न हिचकिचाएं। याद रखें कि इंग्लिश सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है और अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना आपके कौशल को बेहतर बना सकता है। सेक्शन 10 निष्कर्ष, इंग्लिश फ्लुएंसी की आपकी यात्रा, विकास की एक निरंतर प्रक्रिया। इंग्लिश सीखना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको नए अनुभवों और अवसरों की ओर ले जाती है। हर कदम पर आप कुछ नया सीखते हैं और अपने कौशल को सुधारते हैं। ये विकास और सुधार की एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आपकी भाषा कौशल भी समय के साथ विकसित होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें और रास्ते में अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं।
हर चुनौती एक नया अवसर है सीखने और बढ़ने का। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी मनाना न भूलें, क्योंकि वे ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। याद रखें कि फ्लुएंसी में समय और मेहनत लगती है। यह एक रात में नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और समर्पण की मांग करता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप बनेंगे। अपने आप के साथ धीरज रखें, प्रेरित रहें और कभी भी अभ्यास करना न छोड़ें। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस गाइड में बताए गए सुझावों और रणनीतियों का पालन करके आप आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश में बातचीत करने और अवसरों की दुनिया को अनलॉक करने के रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। यह गाइड आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा और आपके सीखने की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाएगा। एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और गलतियां करने से कभी न डरें। गलतियां सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे आपको यह समझने में मदद करती हैं कि आप कहां सुधार कर सकते हैं और कैसे बेहतर बन सकते हैं। इंग्लिश में महारत हासिल करने की यात्रा एक समृद्ध और फायदेमंद यात्रा है। यह यात्रा न केवल आपके भाषा कौशल को सुधारती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इस यात्रा का हर पल आनंद लें